स्टूडेंट, बीए प्रथम वर्ष का आज का हमारा टॉपिक है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, सबसे पहले हम ज्वार भाटा का अर्थ समझेंगे कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ज्वार भाटा का अर्थ, ज्वार भाटा का अर्थ के अंतर्गत देखिए, महासागरीय भागों में जब महासागरीय जल ऊर्ध्वाधर रूप से दो प्रकार की गतियां होती हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो जब महासागरीय जल ऊर्ध्वाधर रूप से गति करता है तो इस गति करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। लेकिन महासागरीय जल गति क्यों करता है, तो देखिए, महासागरीय जल कभी तो ऊर्ध्वाधर गति के रूप में ऊपर उठता है, कभी नीचे गिरता है। इसका मुख्य कारण है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा की क्या परिभाषा है, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण पानी के जो समुद्री जल स्तर है उसका ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। तो क्या परिभाषा आई, सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। जब महासागरीय जल ऊर्ध्वाधर रूप से गति करता है तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारे ज्वार भाटा का अर्थ स्पष्ट होता है कि समुद्री जल स्तर का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है और यह प्रक्रिया सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण होती है जो सागरीय क्षेत्रों में होती है। इस प्रकार से हम ज्वार भाटा के अर्थ स्पष्ट करने के बाद में कि किस प्रकार से समझेंगे, किस प्रकार से ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो ज्वार की उत्पत्ति में देखिए, ज्वार की उत्पत्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है वो होता है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का। हालांकि सूर्य की आकर्षण शक्ति चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से अधिक है, लेकिन जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के निकटतम है, इसीलिए पृथ्वी पर जो आकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा होती है वो चंद्रमा की होती है। पृथ्वी और जो चंद्रमा है उसके बीच की दूरी मुख्य रूप से 3,84,000 किलोमीटर की है, जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर की है। तो सूर्य की दूरी ज्यादा हुई, इसलिए वैसे तो आकर्षण शक्ति सूर्य की ज्यादा है, लेकिन पृथ्वी पर बजाय सूर्य के चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो ज्वार की उत्पत्ति में जो मुख्य योगदान होता है वो किसका होता है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का। क्यों, क्योंकि चंद्रमा है वो पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। अतः पृथ्वी के केंद्र और चंद्रमा के केंद्र के बीच में निकटतम दूरी होने के कारण जो चंद्रमा, पृथ्वी के वे भाग जो चंद्रमा के समक्ष होते हैं उन भागों पर मुख्य रूप से चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है ज्वार भाटा की उत्पत्ति में। किसका योगदान है सर्वाधिक, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का। तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम है, 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके अलावा एक ही स्थान पर जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, एक ही समय में दो विपरीत स्थानों पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति में पहला तो हमें समझ आ गया चंद्रमा का आकर्षण बल। वे भाग पृथ्वी के जो चंद्रमा के समक्ष है वहां पर चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसमें खिंचाव आता है और खिंचाव के कारण जल ऊपर की ओर उठता है। तो पहला बल तो हमें आ गया समझ में, चंद्रमा का आकर्षण बल। और इसके अलावा एक ही समय में दो विपरीत स्थानों पर ज्वार की उत्पत्ति होती है। एक बल तो चंद्रमा का आकर्षण बल, दूसरा है इसका जो बल प्रमुख है वो मुख्य रूप से है पृथ्वी का घूर्णन बल। तो इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर विशाल जल राशि है, इसके चारों ओर क्या है, विशाल जल राशि है। और इस विशाल जल राशि में वे भाग, ये मूल है, चंद्रमा है। इस चंद्रमा की
आकर्षण शक्ति के कारण, इस चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण देखिए ये भाग इधर की ओर खिंच रहा है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ये भाग इधर की ओर खिंच रहा है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर निरंतर चक्कर लगाती है। इसीलिए केंद्र प्रसारित बल उत्पन्न होता है। केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, दो प्रकार के बल होते हैं, केंद्र अभिसारी बल और केंद्र प्रसारित बल। केंद्र अभिसारी बल जो केंद्र की ओर लगता है, केंद्र प्रसारित बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण यहाँ पर जैसे ही पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और यहाँ पर चंद्रमा का आकर्षण बल लग रहा है। ज्वारभाटा की उत्पत्ति के समझिए, यहाँ तो चंद्रमा का आकर्षण बल लग रहा है और इधर विपरीत दिशा में पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, घड़ी के विपरीत। तो इस प्रकार से एक ही समय में दो स्थानों पर इधर की ओर भी खिंचाव हुआ है, इधर की तरफ भी खिंचाव हुआ है। इस प्रकार से एक ही समय में दो स्थानों पर ज्वार की उत्पत्ति होती है तथा दो ही स्थानों पर भाटे की उत्पत्ति होती है। इधर की ओर खिंचाव होगा तो यहाँ जल राशि नीचे की ओर जाएगी, इधर की ओर खिंचाव होगा तो यहाँ की जल राशि नीचे की ओर जाएगी। तो एक ही समय में दो स्थानों पर, दो अलग अलग स्थानों पर, दो विपरीत दिशाओं में दो बलों के कारण ज्वारभाटा की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर, देखिए इसका समय क्या होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाती है। तो यहाँ पर जैसे ज्वार की उत्पत्ति हुई चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, और जैसे जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगी तो कितने का समय होना चाहिए? 12 घंटे का समय होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के लिए जब ज्वार की उत्पत्ति होती है वो 12 घंटे और 26 मिनट की देरी से ज्वार आता है। दूसरे स्थान पर कितनी देरी से आता है? 12 घंटे 26 मिनट की देरी से। और जब दूसरे स्थान पर यहाँ पर पहुंचेगी तो इसमें 52 मिनट की देरी से ज्वार आएगा। दूसरा ज्वार 24 घंटे 52 मिनट की देरी से आता है और आना कितने चाहिए? 24 घंटे में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसीलिए आना तो 24 घंटे में चाहिए। लेकिन जैसे ही ये है यहाँ स्थान से ज्वार उत्पन्न होती है और यहाँ पर 6 घंटे में एक भाटे की उत्पत्ति होनी चाहिए। लेकिन यह समय इस प्रकार न होकर के जब दो प्रकार के बल कार्यरत होते हैं तो यहाँ पर जब ज्वार आता है तो दूसरा ज्वार 12 घंटे 26 मिनट की देरी से आता है और जब इसी स्थान पर इस ज्वार की उत्पत्ति होती है तो वो 52 मिनट की देरी से, अर्थात 24 घंटे 52 मिनट की देरी से ज्वार की उत्पत्ति होती है पूरे एक दिन में। ठीक है, ऐसा क्यों? इसका प्रमुख कारण है चंद्रमा का घूर्णन बल। जिस प्रकार से पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगा रही है, इसी प्रकार से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर, क्योंकि पृथ्वी का ही तो उपग्रह है चंद्रमा, और उपग्रह जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो चंद्रमा भी अपनी धुरी पर निरंतर रूप से चक्कर लगाता है। और इस चक्कर लगाने के दौरान चंद्रमा भी सापेक्ष गति से वही पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है और यह मुख्य रूप से 27.5 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी कितने दिन में करती है? पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर देती है, इसलिए तो दिन रात का बनना कहते हैं। और जबकि चंद्रमा है वो 27.5 दिन में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है और इस सापेक्ष घूर्णन के कारण ये 52 मिनट का अंतर आ जाता है। इसके कारण चंद्रमा के सापेक्ष घूर्णन के कारण यह अंतर आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो केंद्र प्रसारित बल के कारण जो ज्वार उत्पन्न होता है वो 12 घंटे 26 मिनट की देरी पर, और जो मुख्य स्थान इस मूल स्थान पर आने में इसे 52 मिनट की देरी लग जाती है। यही कारण है कि जो ज्वारभाटा की उत्पत्ति में 52 मिनट की देरी आती है। और प्रत्येक एक जैसे यहाँ पर ज्वार की उत्पत्ति हुई तो इस स्थान इसके विपरीत दिशा में भी केंद्र प्रसारित बल के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ही समय में दो अलग अलग स्थान पर दो विपरीत दिशाओं में ज्वार की उत्पत्ति होती है और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं एक ही समय में दो भाटों की उत्पत्ति होती है और दो ज्वार की उत्पत्ति होती है। और कितने मिनट की देरी से? 52 मिनट की देरी से मूल केंद्र पर, और इसके अलावा जो विपरीत स्थान है उस पर 12 घंटे 26 मिनट की देरी से। इसका कारण देखिए, आप अगर 10-15 ईंट आगे की ओर अपने हाथ पर रखकर आगे ले जाएंगे तो इसे बैलेंस बनाने के लिए देखिए दो विपरीत स्थानों पर क्यों आता है?
बैलेंस बनाने के लिए जिस प्रकार से हम आगे की ओर वजन होगा उतना ही हमारा पीछे की ओर भी वजन जाएगा। इसीलिए एक ही समय में दो अलग अलग स्थानों पर ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो आपको ज्वार भाटा की उत्पत्ति के बारे में समझ आ गया होगा कि कितने समय में और किस प्रकार से एक ही समय में दो अलग अलग स्थानों पर ज्वार और दो अलग अलग स्थानों पर भाटे की उत्पत्ति होती है। अब हम अध्ययन करेंगे ज्वार के प्रकार कि ज्वार कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वार के प्रकारों में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। देखिए ज्वार के प्रकारों को हम सबसे पहला है दीर्घ ज्वार, दूसरा है लघु ज्वार, तीसरा है अयनवर्ती तथा भूमध्य रेखीय ज्वार, भूमध्य रेखीय ज्वार। चौथा है दैनिक ज्वार, पांचवा है अर्धदैनिक ज्वार, छठा है मिश्रित ज्वार, मिश्रित ज्वार। इस प्रकार से हमने ज्वार को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। पहला है दीर्घ ज्वार, दूसरा है लघु ज्वार, तीसरा है अयनवर्ती, चौथा है दैनिक, पांचवा है अर्धदैनिक और 6 है मिश्रित ज्वार। सबसे पहले समझेंगे हम दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति कैसे होती है? तो देखिए यह है हमारी पृथ्वी अर्थ, इसके बाद यह है हमारा सूर्य और यह है हमारा चंद्रमा। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जब चंद्रमा चारों ओर चक्कर लगाते हुए, ध्यान से देखिए, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, तो जब सूर्य के तो पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रही है और चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो जब चंद्रमा की स्थिति चाहे यहाँ पर हो, चाहे चक्कर लगाते हुए यहाँ पर हो चंद्रमा की स्थिति, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इस स्थिति में जब तीनों एक सीध के रूप में स्थित होते हैं, बिल्कुल एक लंबकोणीय स्थिति, बिल्कुल सीध के रूप में स्थित होते हैं, तो इस स्थिति को हम सिजगी की स्थिति कहते हैं। किसकी स्थिति कहते हैं? सिजगी की स्थिति। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीध में स्थित हों, तो ऐसी स्थिति में जब हमें ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो इस स्थिति को हम दीर्घ ज्वार के नाम से जानते हैं। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? सिजगी की स्थिति कहते हैं। इस सिजगी की स्थिति में दो स्थितियां बनती हैं, युति की स्थिति और व्युति की स्थिति, जिसे हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के द्वारा भी हम इसे समझ सकते हैं। युति और व्युति को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की स्थिति भी कहते हैं। तो देखिए, समझिए किस प्रकार से हमारे ज्योग्राफिकल भाषा में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो देखिए, सबसे पहले जब पृथ्वी और सूर्य इन दोनों के बीच में चंद्रमा आ जाए, पृथ्वी और सूर्य, क्योंकि पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगा रही है? सूर्य के, और चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी के, और तीनों किस स्थिति में? एक सीध की स्थिति में है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, किसके बीच में? पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तो इस स्थिति को हम युति की स्थिति कहते हैं। यह स्थिति मुख्य रूप से अमावस्या को होती है। कब होती है? अमावस्या को। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो इस सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर इस प्रकार से निकल जाती है और ये भाग अंधकार युक्त हो जाता है, क्योंकि बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। तो यहाँ खड़े व्यक्ति को सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं? सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। यह स्थिति अमावस्या को उत्पन्न होती है। और दूसरी, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में, अब यह है हमारा, इधर समझेंगे इसे, सूर्य, और यह है हमारा चंद्रमा। इस सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, तो इस स्थिति को हम व्युति की स्थिति कहते हैं। और व्युति की स्थिति में देखिए, ये वाला भाग तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, लेकिन ये वाला भाग हमारा अंधकार में हो जाता है। कैसा हो जाता है?
अंधकार में हो जाता है। इसे हम ये स्थिति पूर्णिमा को बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, चंद्र ग्रहण के नाम से। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आ गया समझ में। जब तीनों ही एक सीध में होते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो इसे हम सिजगी की स्थिति कहते हैं। इसमें दो स्थितियां बनती हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी के वे भाग जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो पाते हैं, यह स्थिति अमावस्या को होती है। इसे हम युति की स्थिति कहते हैं। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में घूर्णन करती हुई पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो बीच में आने के कारण एक भाग तो प्रकाशित होता है चंद्रमा के प्रकाश से और दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हो पाता है। इस स्थिति को हम द्युति की स्थिति कहते हैं। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दीर्घ ज्वार। ऐसी स्थिति में जो ज्वार है वो सामान्य से 20% अधिक ऊंचा आता है। दूसरा है लघु ज्वार। जब सूर्य, यह पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और इस चक्कर लगाने की स्थिति में जब चंद्रमा भी किसके चक्कर लगाता है, चंद्रमा लगाता है चंद्रमा लगाता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर। तो इस चक्कर लगाने की स्थिति में चाहे चंद्रमा यहाँ पर आ जाए, चाहे चंद्रमा यहाँ पर आ जाए, चक्कर लगाएगा तो यहाँ पर भी पहुंच सकता है, यहाँ पर भी पहुंच सकता है। तो जब चंद्रमा समकोणिक स्थिति में हो, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा इन तीनों की स्थिति समकोणिक स्थिति में होती है, तो इस समकोणिक स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं? चाहे इसकी स्थिति यहाँ पर हो, चाहे इसकी स्थिति यहाँ पर हो, लेकिन होनी कैसी चाहिए? समकोणिक स्थिति। इसके कारण इन तीनों में आकर्षण शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि आपस में एक दूसरे का कम सहयोग कर पाते। सीध में तो आपस में एक दूसरे का ज्यादा आकर्षण शक्ति होती है। जब समकोणिक स्थिति होती है तो इस स्थिति को हम लघु ज्वार के नाम से जानते हैं। यह भी मुख्य रूप से दो स्थितियां बनती हैं इसकी भी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार आता है। और कब आता है? जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों की कैसी स्थिति हो? समकोणिक स्थिति हो। इसे हम लघु ज्वार के नाम से जानते हैं। तीसरा है हमारा अयनवर्ती ज्वार। अयनवर्ती ज्वार का मतलब होता है, देखिए ये तो है हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और यह है हमारी कर्क रेखा, और यहाँ पर है हमारी मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी। तो जब ज्वार की स्थिति इस क्षेत्र में होती है, कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्र में होती है, तो इस स्थिति को हम अयनवर्ती ज्वार, क्योंकि कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को हम अयनवर्ती क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जब ज्वार की स्थिति कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्र में उत्पन्न होती है तो इसे हम अयनवर्ती ज्वार के नाम से जानते हैं। और जब ज्वार की स्थिति इस भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र पर होती है तो इसे हम भूमध्य रेखीय ज्वार के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से तीसरा हो गया हमारा अयनवर्ती तथा भूमध्य रेखीय ज्वार। अगला है हमारा दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार जब किसी भी स्थान पर प्रतिदिन समुद्री भाग में दिन में एक बार अगर उच्च ज्वार आता है तो उस ज्वार को हम दैनिक ज्वार के नाम से जानते हैं। दिन में एक बार कैसा ज्वार होना चाहिए? उच्च ज्वार। अगला है अर्धदैनिक ज्वार। अर्ध जब समुद्री भाग में प्रतिदिन किसी भी स्थान पर 2 ज्वार की उत्पत्ति होती है तथा 2 ज्वार घाटों की उत्पत्ति होती है तो उसे हम अर्धदैनिक ज्वार के नाम से जानते हैं। इन दोनों ज्वारों की ऊंचाई है वो समान होती है। 2 ऊंचाई वाले, 2 निचाई वाले एक समान ज्वार आते हैं और निचाई वाले 2 समान भाटे आते हैं, तो उन्हें हम अर्धदैनिक ज्वार के नाम से जानते हैं। मिश्रित ज्वार, किसी भी स्थान पर निश्चित समय में 2 ज्वार और 2 भाटाओं की उत्पत्ति होती है, लेकिन इनमें एक ज्वार उच्च होता है, एक ज्वार निम्न होता है। अर्धदैनिक में तो दोनों ही उच्च होंगे, दोनों ही निम्न होंगे, लेकिन इसमें दो ज्वार घटाओं की उत्पत्ति होती है, जिसमें एक ज्वार उच्च होगा, एक ज्वार निम्न होगा। असमान रूप से उत्पत्ति होती है। इसे हम मिश्रित ज्वार के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ज्वार के प्रकार में दीर्घ ज्वार, जब तीनों एक सीध में हो, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तो इसे हम दीर्घ ज्वार के नाम से जानते हैं। 2 स्थितियां बनती है, युति और वियुति की। लघु ज्वार जब